हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो कुदरती चीजों पर आधारित है। कुदरत की सच्चाई। कहानी एक पौधे से सीख। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। सुबह का समय था और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। पक्षियों का मधुर गीत सुनाई दे रहा था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं और ठंडी हवा सबको ताजगी दे रही थी। चलते चलते बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने देखा कि वहां एक सूखा पत्ता जमीन पर गिरा हुआ था। पास में ही एक हरा भरा पौधा भी उगा हुआ था। बुद्ध ने उस पत्ते को उठाया और अपने शिष्यों से कहा, इस सूखे पत्ते और इस हरे पौधे में क्या अंतर है? शिष्य कुछ समय तक सोचते रहे। एक ने कहा, भगवान, यह पत्ता सूखा और मृत है, जबकि यह पौधा जीवित और हरा भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन सोचो, ऐसा क्यों हुआ? शिष्य चुप हो गए। तब बुद्ध ने समझाना शुरू किया। यह पत्ता पहले पेड़ पर हरा भरा था, लेकिन जब यह पेड़ से अलग हो गया तो इसमें जीवन समाप्त हो गया। यह अब सूखकर धरती पर गिर गया है, लेकिन यह हरा भरा पौधा अभी मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी से जुड़ा हुआ है। यही इसके जीवन का आधार है। बुद्ध ने आगे कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। यह पत्ता पेड़ से अलग हुआ और मर गया। इसी तरह यदि मनुष्य अपने जीवन में अपने आसपास की कुदरती चीजों से कट जाएगा तो वह भी धीरे धीरे जीवन के असली सुख और शांति को खो देगा। हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, इसका अर्थ क्या है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पेड़, पौधे, नदी, हवा और सूरज, ये सब हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जैसे यह पौधा इन सब से जुड़े रहने के कारण जीवित है, वैसे ही हमें भी कुदरत से सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह हमें लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह तालाब शांत है और इसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, लेकिन यदि कोई इसमें पत्थर फेंक दे तो इसकी शांति भंग हो जाएगी। लहरें उठेंगी और कमल के फूल हिलने लगेंगे। इसी तरह जब हम कुदरत के संतुलन को बिगाड़ते हैं तो हमारा जीवन भी अस्थिर हो जाता है। बुद्ध ने शिष्यों को कुदरत के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाया। उन्होंने कहा, कुदरत से हमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां पानी देती हैं, मिट्टी हमारे भोजन के लिए अनाज उपजाती है, लेकिन हम क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं और मिट्टी को जहरीले रसायनों से खराब करते हैं। यह सब हमें अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सलाह दी कि वे अपने जीवन में कुदरत के साथ समय बिताएं। उन्होंने कहा, जब तुम थके हुए महसूस करो तो जंगल में जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो नदी के किनारे जाओ और बहते पानी की आवाज सुनो। जब तुम्हें उत्तर न मिले तो आसमान की ओर देखो और उसकी विशालता को महसूस करो। कुदरत के साथ जुड़ने से ही तुम्हें शांति और संतुलन मिलेगा। इस तरह गौतम बुद्ध ने कुदरत के महत्व और उससे जुड़ाव की सीख दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन कुदरत पर निर्भर है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि हम कुदरत का सम्मान करेंगे और उसके साथ सामंजस्य बनाकर रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी और शांतिमय होगा। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जैसे पौधे मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी से जुड़े रहते हैं,
वैसे ही हमें भी कुदरत के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी कुदरत का कानून। नदी की सीख। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक खूबसूरत नदी बह रही थी। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और पानी की कलकल ध्वनि वातावरण को शांत बना रही थी। बुद्ध ने नदी के पास रुकने का निश्चय किया। सब लोग पानी पीने और विश्राम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गए। तभी बुद्ध ने देखा कि एक शिष्य नदी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन वह कुछ परेशान लग रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों हो? शिष्य ने कहा, भगवान, इस नदी को देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। यह पानी लगातार बहता जा रहा है और यह कभी नहीं रुकता। क्या इस नदी को थकान नहीं होती? और यह हमेशा आगे क्यों बढ़ती रहती है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, इस नदी से हमें जीवन का एक बड़ा सबक मिलता है। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बुद्ध ने कहा, देखो, यह नदी अपना मार्ग खुद बनाती है। चाहे उसके रास्ते में कितने भी पत्थर या रुकावटें आएं, यह कभी रुकती नहीं। यह रुकावटों को पार करती है, उनके चारों ओर से रास्ता निकालती है और अपने लक्ष्य समुद्र की ओर बढ़ती रहती है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यदि यह नदी इन रुकावटों से डरकर रुक जाए तो क्या यह कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? शिष्य ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, यदि यह रुक जाएगी तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में भी हमें कई रुकावटों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम इनसे डरकर रुक जाएं या हार मान लें तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमें इस नदी की तरह बहते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, यदि रुकावटें बहुत बड़ी हों तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नदी हमें सिखाती है कि यदि रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता तलाशो। देखो, यह नदी किसी भी रुकावट को तोड़ने का प्रयास नहीं करती। यह शांति और धैर्य के साथ उसके चारों ओर से बहने का रास्ता ढूंढ लेती है। जीवन में भी यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो धैर्य से सोचो और समाधान खोजो। जिद्दी मत बनो, बल्कि लचीले बनो। बुद्ध ने नदी के एक और गुण पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, यह नदी हमेशा देती है। यह न केवल हमें पानी देती है, बल्कि खेती के लिए मिट्टी, नहाने के लिए स्थान और प्यास बुझाने के लिए स्रोत भी प्रदान करती है। यह कभी किसी से कुछ नहीं लेती। उन्होंने समझाया, जीवन में हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे यह नदी बहते बहते हर जगह जीवन का स्रोत बनती है, वैसे ही हमें भी अपनी अच्छाई से दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लानी चाहिए। बुद्ध ने कहा, एक और चीज देखो, यह नदी हमेशा बहती रहती है। यह कभी रुकती नहीं। समय भी ऐसा ही है। समय भी कभी रुकता नहीं। इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम समय को व्यर्थ जाने देंगे तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यह नदी हमें जीवन के 3 बड़े सबक सिखाती है: धैर्य, उदारता और निरंतरता। यदि तुम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी इस नदी की तरह शांत, सफल और संतुलित हो जाएगा। शिष्य ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और कहा, भगवान, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि जीवन में हमें नदी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है
कि कुदरत में हर चीज हमें जीवन का कोई न कोई महत्वपूर्ण पाठ देती है। हमें बस उसे देखने और समझने की दृष्टि चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक जरूर करें।